पूछताछ करनी बहुत जरूरी, उनसे पूछताछ के ये जानना जरूरी कि आखिर उन्होंने ये हमला किस तरह से किया, किसका हाथ इस हमले के पीछे है, किसने ये हत्या अतीक और उसके भाई अशरफ की कराई है। तो बेहद दिल दहला देने वाली बड़ी खबर निकलकर ये तुरंत सामने आई है। अब देखिए कैसे एकदम ऐसा लगता है कि बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक पर रखकर ये गोली चलाई गई और ये हत्या की गई और एकदम से हड़कंप सा मच गया वहां पर। पुलिस के कई जवान, चूंकि बड़ा ये हाई प्रोफाइल मामला और उसी लिहाज से अतीक के साथ बड़ी टीम मौजूद रहती थी। अतीक के साथ लगातार बड़ा जमावड़ा पुलिस का रहता था। अतीक को जहां भी ले जाया जाता था, चाहे आपने देखा किस तरह से अतीक को अहमदाबाद से या कहें कि गुजरात से जब इलाहाबाद यहां प्रयागराज लाया जा रहा था तो पूरे भारी दल बल के साथ पुलिस ले जा रही थी, भारी हथियार के साथ वहां पर लैस रहते थे। और आज अतीक को, उसके भाई को परीक्षण कराने के लिए अस्पताल में लाया गया और फिर अचानक से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। विचलित कर सकती हैं तस्वीरें ये। पेड़ों के पीछे भाग के छुप गए क्योंकि न्यूज़ 18 थे या तमाम पत्रकार और थे, लेकिन जो दृश्य हम दिखा सकते हैं, हम लोग ने प्रयास किया कि हमारा मकसद किसी को डराना या किसी की भावनाओं को हाथ नहीं, लेकिन ये बताने का है कि साहसी वो थे जिन्होंने इसमें फायरिंग की। ये कौन थे जिन्होंने ऐसा साहस कर दिया पुलिस की मौजूदगी में। हालांकि पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है। तीनों को अलग अलग थानों में बिठा दिया गया है, जो हमारे पास सोर्स से बताया, और तीनों से अलग पूछताछ चल रही है। इन सबके बीच आप देखिए पुलिस ने इस पूरे मेडिकल जो इसका कॉलविन हॉस्पिटल है, इसको छावनी में तब्दील कर दिया गया। अब एक क्योंकि सिपाही घायल हुआ है, एक सिपाही और घायल हुआ, इसकी भी सूचना है। एक के हाथ में गोली लगी है और एक के कहीं गोली सट के निकली है। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। आपको बता दें, जब यहां पर मेडिकल कॉलेज में लाया जा रहा था उस वक्त की ये तस्वीरें। अतीक अहमद, उसके साथ में उसका भाई अशरफ, मीडिया के माइक उसके सामने, कुछ बोलने की कोशिश, कुछ सवाल जवाब चल रहा था, किसी को कुछ नहीं पता चला। एकदम से पीछे से हमलावर आते हैं बंदूक हाथ में और तुरंत बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक पर सीधा खोपड़ी में निशाना लगाते हुए, साधते हुए, और फिर दूसरे हमलावर की तरफ से, क्योंकि पहले निशाना अतीक था, उसका भाई कुछ समझ पाता। अशरफ ने जैसे ही मुड़ के देखा, 1 सेकंड 10 लगा होगा, उसके तुरंत 1 सेकंड बाद अतीक पर हमला करने के बाद उसके भाई पर भी निशाना साध दिया गया। हड़कंप मच गया। मीडिया कर्मी, वहां मौजूद पुलिसकर्मी एकदम से समझ नहीं पाए कितनी भारी लाव लश्कर के बीच, मीडिया के जमावड़े के बीच ये कौन दुस्साहसी जो घुसा अंदर हमलावर के तौर पर, और फिर उसके बाद हमला करते ही बिल्कुल वहां से भाग गए। लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही है, देखिए कुछ देर पहले की और तस्वीरें, ये जो आपने बिल्कुल ठीक हत्या के दौरान की तस्वीरें देखी। हम फिर बता दें, हमारे सहयोगी ने भी कहा, डराने, घबराने या विचलित कराने वाली तस्वीर, ये बिल्कुल जीप से उतारा गया। अतीक अहमद साथ में, उसके बाद साथ में उसका भाई अशरफ लाया जा रहा है। दोनों के हाथों में हथकड़ी है। पुलिस के बड़े जवान बड़ी संख्या में यहां पे मौजूद हैं। माइक वहां पर अलग अलग मीडिया हाउसेस के मौजूद, कुछ सवाल किया जा रहा है, कुछ बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है। थोड़ा देखेंगे अगर यहाँ पे इसमें आवाज है, कुछ एम्बियंस है तो कोशिश करते हैं जरा इसको अप साउंड करके एक बार सुनने की कोशिश करें कि कुछ आवाज अगर आ रही है तो देखिए, समझिए, बिल्कुल वहां साहसिक फिर से एक बार दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे इसी तस्वीर को, जब वो जीप से उतरता है अतीक और अशरफ। और ये देखिए अलग अलग एंगल से ये बिल्कुल विचलित करने वाली तस्वीर हो सकती हैं। जाहिर तौर पर जिनका कमजोर दिल उन तस्वीरों को ना देखें तो बेहतर, लेकिन चूंकि बिल्कुल हम बता दें बार बार, 3 लोग गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर, 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, सबसे बड़ी खबर है। और पुलिस ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। और हालांकि दोनों की जो पुलिस के डॉक्टर्स की या सीएमओ की टीम ही इसकी घोषणा करेगी, लेकिन पुलिस के अधिकारी और जनरल डॉक्टर्स हैं, उन्होंने सिर्फ डेड घोषित किया है, लेकिन अभी कोई सर्टिफिकेट ऐसा इशू नहीं किया है, क्योंकि बॉडी में नो मूवमेंट लिखा है। नो मूवमेंट इन बॉडी मतलब ऑर्गन्स नॉट वर्किंग, हार्ट नॉट वर्किंग, नो पल्स। ये बात हमारे पास जानकारी है कि नो पल्स रेट। लोग आ गए और ये देखिए अपने आप में बड़े सवाल है जहां पर नहीं चाहिए।
क्या पट्टा भी पाया गया है? करके बताएंगे, पूरी चीज बताएंगे। एक बार अरे यार ये आईएनएस वाले डंडा बने यार, एक बार बता दीजिए क्या हुआ? अभी भैया हाँ अरे भैया क्या बात कर एनआई से कटा है, एनआई से कटा है। तो पुलिस की तरफ से जो बात सामने निकल कर आई, जो 3 आरोपी, जो 3 हमलावर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अभी डेड डिक्लेयर नहीं किया गया है, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है। डॉक्टर, क्योंकि ये परिसर प्रयागराज मेडिकल कॉलेज का ही था, जैसे ही ये गोली चली दोनों को ही फिर वहां अस्पताल में ले जाया गया। अभी जैसा हमारे सहयोगी ने बताया कि पल्स नहीं है, धड़कनें नहीं है, शरीर में कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा गया है। तो जैसा हमने बताया, आपको एक एक करके फिर से बता देते हैं। बिल्कुल उनका दिल काम नहीं कर रहा है, धड़कन नहीं है, पल्स नहीं चल रही। हम फिर से बता दें आपको, और कोई हलचल नहीं है, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है अभी भी। लेकिन ये वक्त लगता है, क्योंकि ये बड़ा मामला है और जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, ये हमला हुआ है, उसमें डॉक्टरों की टीम की तरफ से भी पूरा इंश्योर किया जाएगा और फिर उसके बाद ही ये आधिकारिक तौर पर डिक्लेयर होगा, ये घोषित होगा कि उनमें जान है या नहीं है, क्या वो उनकी मौत हो चुकी है। तो इस बारे में बिल्कुल इंतजार अभी आधिकारिक तौर पर, क्या कुछ प्रयागराज मेडिकल कॉलेज की तरफ से, डॉक्टरों की टीम की तरफ से अतीक और अशरफ के बारे में कहा जाता है, ये जब सामने आएगा जरूर बताएंगे। आधिकारिक वर्जन बहुत जरूरी होता है। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। बड़ी बात, बड़ी सवाल यही उठ जाते हैं कि जिस तरीके से अब लाया जा रहा था दोनों को ही, अतीक को और उसके भाई अशरफ को, तो इस सब के बारे में किसको जानकारी थी। और आप देख भी सकते हैं कि जो हमलावर आए थे वो सिर पर कफन बांध कर आए थे। उनको पता था कि यहां पुलिस का भारी जमावड़ा है और उन्होंने न सिर्फ पॉइंट ब्लैंक पर हमला किया, उनके कनपट्टी पर गोली रखकर चलाई। उसके बाद फिर जब वो नीचे निढाल होकर, जब ये दोनों अतीक और वो उसके भाई अशरफ नीचे निढाल हो गया, तो उसके बाद भी गोली चलाई गई इन हमलावरों की तरफ से। ये गोली देखिए आप, क्योंकि मीडिया का जमावड़ा था और लगातार कोशिश कर रहे थे कि दूरी मेंटेन करते, क्योंकि पता नहीं हमलावरों के क्या इरादे थे। हमारे संवाददाता जो मौजूद है अशरफ को जानता था बराबर से आने का उद्देश्य क्या था। शाहगंज तो सारी जानकारी और सारी बातें यहां पर हमारे सहयोगी एक एक करके बताते हुए आपको, और ये बार बार हम अभी यही आपको बताने की कोशिश करते हुए कि गोली लगने से जो जानकारी मिली, एक पुलिस वाला भी घायल हुआ है और साथ ही साथ अतीक और अशरफ को गोली बिल्कुल मारी गई। प्रयागराज मेडिकल कॉलेज में जब उनको लाया जा रहा था, धूमनगंज थाना पड़ता है प्रयागराज में, वहां उस परिसर की या धूमनगंज थाना इलाके की थी, थाना क्षेत्र की ये घटना। और साथ ही साथ बड़ी बात ये कि अतीक और अशरफ जो अभी लगातार यहीं पर मौजूद थे, और वैसे भी साबरमती जेल में या कहें कि इधर गुजरात की जेल में अतीक था, और अतीक को 2 बार लाया गया इधर प्रयागराज में अलग अलग मामलों में सुनवाई में। एक मामले में सुनवाई में उसको दोषी करार दिया गया और फिर दूसरी बार सुनवाई में अतीक को लाया गया। उमेश पाल मर्डर केस से इतर जो मामला चल रहा था, और उसके बाद अभी यहीं प्रयागराज में ही अतीक मौजूद। और पिछले दिनों असद जो कि अतीक का बेटा और उसका साथी गुलाम, उसको एसटीएफ के एनकाउंटर में ढेर किया था झांसी में, उत्तर प्रदेश में। कहा यह जा रहा था कि जो असद का एनकाउंटर हुआ और असद की और उनके साथी की कोशिश थी कि अतीक को, अशरफ को, जो पुलिस में वो हैं, उनसे पुलिस की गिरफ्त से उनको रिहा कराया जाए, उसको छुड़ाया जाए, उसको भगाया जाए। लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ। वो थ्योरी पुलिस की तरफ से निकलकर सामने आई थी। लेकिन आज की बड़ी बात, आज की सबसे बड़ी खबर, या आगे भी जो सुर्खी में रहेगी ये खबर की अतीक और अशरफ की हत्या किन्होंने की। सवाल अब बड़े हो चले हैं कि यह हत्या कैसे की और कैसे इन हत्यारों ने, हमलावरों ने पुलिस की इस भारी मुस्तैदी का, पुलिस की इस भारी मौजूदगी में, क्योंकि अतीक और अशरफ को जब मूवमेंट कराया जा रहा होता है तो पुलिस के जवानों के पास भी अत्याधुनिक हथियार रहते हैं। पुलिस की भी जो टीम है, एसटीएफ की जो टीम है, उनके पास जबरदस्त तरीके से
ट्रेनिंग होती है और उनको भी मालूम होता है कि कैसे इनको ले जाना है, पूरी सावधानी बरतनी है, लेकिन कहां चूक हो गई, कैसे ये हमला हो गया, ये बड़े अब सवाल यहां पर उठेंगे। लेकिन 3 जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो कहा जा रहा है कि हमलावरों की गिरफ्तारी हुई है, अब उससे क्या कुछ बातें निकलकर सामने आएंगी, ये बड़े सवाल यहां पर उठते हैं। जवाब अब उन 3 हमलावरों से ही मिलेंगे। कहां के हमलावर हैं? अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त यही, हमलावरों ने ताबड़तोड़ 10 गोलियां मारी, बिल्कुल तेजी के साथ ताबड़तोड़ 10 गोलियां मारी। अतीक के सिर से सटाकर ये गोली मारी गई, ताकि बिल्कुल मंशा यही थी। और पुलिस की कस्टडी में भी दोनों की हत्या की गई है। ये पुलिस की कस्टडी में थे, जीप से उतारा गया, उसके बाद 5 मिनट नहीं लगे, गोली लगने से एक पुलिस वाला भी इस दौरान घायल हुआ है। पुलिस ने 3 हमलावरों को पकड़ लिया। साफ यह है कि इन हमलावरों की नीयत, इन हमलावरों की मंशा, इन हमलावरों का लक्ष्य अतीक और अशरफ को ही मारना था। पुलिस चूंकि उनके साथ में बराबर बिल्कुल कस्टडी में रखा हुआ था पुलिस, और पुलिस की यही कोशिश रहती है कि जो भी कोई कैदी होता है उस दौरान उस कैदी को पूरी सुरक्षा मुहैया करानी होती है, अदालत के दौरान उसको ले जाया जा सके, लाया जा सके, ये उनकी कोशिश होती है। और इसी कोशिश में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। 10 गोली ताबड़तोड़ वहां पर चली उस दौरान जब अतीक और अशरफ को ये गोली मारी गई, और बिल्कुल हड़कंप समझ गया। मीडिया का जमावड़ा वहां मौजूद था, पुलिस की मौजूदगी वहां पर थी, और एक तरफ तस्वीर बिल्कुल लाइव उस वक्त की जब ये हमला हुआ, और दूसरी तस्वीर हमले के बाद की, जब दोनों भाई निढाल जमीन पर गिरे हुए। उसके बाद इनको तुरंत जब कुछ समझ पाते कि आखिर क्या हुआ, इन दोनों भाइयों को तुरंत अस्पताल मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। वहां डॉक्टरों की तरफ से यह कहा गया है, अभी की डेट और अपडेट, अभी की तारीख में और अभी के वक्त में अगर अपडेट दें आपको, तो यह कहा गया कि भाई इनके हार्ट काम नहीं कर रहा है, दिल की धड़कन नहीं चल रही है, पल्स नहीं चल रही है, नब्ज नहीं चल रही है, शरीर में कोई मूवमेंट नहीं है। आधिकारिक तौर पर जब बात निकलकर सामने आएगी अस्पताल की तरफ से, या पुलिस ये कहेगी कि दोनों भाई मारे गए, तब ये एक आधिकारिक वर्जन होगा। लेकिन बड़ी बात यह कि बचना मुश्किल है, और सीधा ये सटाकर गोली मारी गई। और ये अब बड़े सवाल उठने लाजमी हैं कि इन 3 हमलावरों ने किस तरह से तैयारी की, कैसे ये होमवर्क किया, कहां से ये आए, किन्होंने इनकी मदद की, इनकी नीयत और मंशा क्या। और जैसा हम बता रहे हैं, कई सारे सवाल उठते हैं, चूंकि एक बड़ा नेटवर्क का, एक बड़ा कोकस का खुलासा भी हो सकता था, और लगातार हो भी रहा था। चूंकि असद की यानी अतीक के बेटे की जब हत्या की गई, माफ कीजिएगा, जब एनकाउंटर किया गया, उसके बाद जो विदेशी पिस्टल अतीक के बेटे असद और असद के सहयोगी गुलाम के पास से मिले, कहा गया है ये जो पिस्टल है ये विदेशी हथियार है। विदेशी हथियार कहां से आए? जब उनकी तस्दीक की गई, जब उसकी जांच की गई और पूछ पड़ताल की गई अतीक अहमद से, तो पता चला कि अतीक ने इस बात को कबूल किया है कि ये उसके कनेक्शन ISI से जुड़े हुए हैं। जी हां, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात यह भी निकलकर सामने आई कि ISI के कनेक्शन के साथ साथ दाऊद इब्राहिम के साथ उसके रिश्ते हैं। और जो हथियार आते थे अतीक अहमद के गैंग के पास, जो विदेशी हथियार, स्वचालित हथियार, बिल्कुल अत्याधुनिक हथियार आते थे, वो पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर से, पाकिस्तान के रास्ते से पंजाब में आते थे, ड्रॉप होते थे, और फिर उसके बाद अतीक के गैंग के, अतीक के गुर्गों के पास पहुंच जाते थे हथियार। तो एक बड़ा नेक्सस का खुलासा हो रहा था। हालांकि अतीक और उसका भाई अशरफ अलग अलग मामलों में ये इस वक्त पुलिस की कस्टडी में, जेल में बंद थे, और साथ ही साथ दोनों ही भाइयों पे अगर बात करें तो एक मामले में तो अतीक को दोषी ठहरा दिया गया, बाकी और मामले चल रहे थे। धीरे धीरे कड़ियां दर कड़ियां जुड़ती जा रही थी, और अतीक के पिछले दिनों कुछ मीडिया के सामने बातें और बयान भी सामने आ रहे थे। अतीक का डर, अतीक का जो सहमा हुआ था वो भी लगातार दिख रहा था। और अतीक की तरफ से बार बार ये भी कहा जा रहा था, जब मीडिया ने उससे बात की और पूछा कि क्या कुछ चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि मिट्टी में मिल गए हैं, परिवार को इन्वॉल्व ना किया जाए। लेकिन इस डर के साथ साथ अब ये जो एक बार हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि जब पुलिस कस्टडी में गाड़ी से उतारकर अतीक और अशरफ दोनों को लाया जा रहा था मेडिकल, यहाँ प्रयागराज मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए, उसी दौरान जांच के दौरान अतीक के
साथ अतीक के सामने और अशरफ के सामने मीडिया के माइक्स थे, वहां पर जमावड़ा था, कुछ जानकारी लेने की कोशिश थी, कुछ सवाल किए जा रहे थे, लेकिन उस सवालों के बीच कोई कुछ समझ पाता, पीछे से हमला मौजूद हैं। यहाँ के डीसीपी से उसकी जानकारी ले रहे हैं। आकाश कुलारी ने साफ कहा है कि हमको पूरी जान लेने दो। तीनों आरोपी पकड़ लिए गए, अब उनसे पूछताछ होगी इतनी जल्दी, क्योंकि वो सब चीजें समझना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अपने ऑफिसर्स के साथ वो पूरी जानकारी इसकी ले रहे हैं, और जब जानकारी हो पाएगी उसके बाद ही वो आगे मीडिया से इसको शेयर कर पाएंगे। मगर जो एक जानकारी उन्होंने दी कि तीनों गिरफ्तार कर लिए गए, डीसीपी ने इसको बताया कि तीनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब फॉरेंसिक की टीम यहाँ पहुंच रही है, अब से कुछ देर बाद महाराष्ट्र की फॉरेंसिक की टीम भी यहाँ पहुंच गई, और अब एक एक करके चीजों को सामने लाया गया। बैलिस्टिक रिपोर्ट आएगी, तमाम चीजें होंगी। ये कार्टेजेस की बात सामने आ रही है, और इनको जो भी जहां सीन ऑफ क्राइम है, मैं बताना चाह रहा हूं, जो सीन ऑफ क्राइम है, ये सीन ऑफ क्राइम है, ये देखिए सीन ऑफ क्राइम है। यहाँ पुलिस के ऑफिसर्स यहाँ खड़े हैं, इसको पूरा घेराबंदी किया है, क्योंकि ये ऐसी एविडेंस के लिए चीजें इनको छूना मना है, इसलिए सर्कल बना। अपनी रंजिश पे अतीक और अशरफ की हत्या कर दी है। तो फॉरेंसिक टीम भी वहां पर पहुंच गई है। जी हां, फॉरेंसिक टीम किसी भी इस तरह के क्राइम प्लेस पर बहुत जरूरी होती है, और वो जांच करती है कि कैसे क्या कुछ हुआ है। वो उन साक्ष्यों को जुटाने की कोशिश करती है, कहां से हमलावर आए, कैसे गोली चलाई गई। और इसके अलावा फॉरेंसिक टीम, चूंकि अभी बिल्कुल तुरंत का ये वाकया है और ज्यादा वहां से साक्ष्य मिट ना पाए, उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो पाए, वहां चूंकि लगातार बड़ा जमावड़ा है, तो इस लिहाज से और वहां पर फॉरेंसिक टीम पहुंची और जांच उनकी तरफ से की जा रही है इस पूरे इंसिडेंट की, इस पूरी वारदात की, इस पूरी घटना की, इस पूरे हमले की। और कॉर्डन ऑफ जाहिर तौर पर इस प्लेस को कर दिया होगा, मतलब एक घेरा बना दिया होगा जो सीन ऑफ इंसिडेंट है, जहां पर यह हमला हुआ है, जहां पर ये अतीक और उसके भाई अशरफ पर गोली चलाई गई है, उस पूरे एरिया को खाली करा होगा। और फॉरेंसिक टीम वहां पर जरूर जाहिर तौर पर पहुंचकर जांच करेगी और आपको कुछ और अपडेट्स इस खबर से जुड़ी हुई दे दें। अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अतीक के सिर से सटाकर गोली मारी गई। हमलावरों ने 20 से ज्यादा बता रहे हैं कि गोलियां चलाई हैं। पुलिस की कस्टडी में ही दोनों की हत्या हो गई। जाहिर तौर पर पुलिस लेकर आ रही थी यहाँ प्रयागराज मेडिकल कॉलेज जांच के लिए, और उसी दौरान ये हत्या की गई पुलिस की कस्टडी में। पुलिस ने 3 हमलावरों को, बड़ी खबर है, बड़ी बात है, पुलिस ने 3